दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 सीफू से बड़ी खबर। दस्तावेज सत्यापन के लिए 20 टीमें गठित की गई हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और इस जानकारी का आपको मतलब भी बताएंगे कि क्या ये सही किया गया है, क्या ये गलत किया गया है, और अगर ये गलत है तो सही किस तरीके से किया जा सकता है। पूरी बात समझाएंगे कि किस तरीके से चिकित्सा विभाग करना चाह रहा है लेकिन हो गलत रहा है। तो आइए बताते हैं दोस्तों पूरा अपडेट क्या है। सबसे पहले बताएं दोस्तों, ये फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है और इसमें फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचने के लिए टीम का गठन किया गया है। 20 से अधिक टीमों को शैक्षणिक संस्थानों में दस्तावेज जांचने का जिम्मा, ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। 20 से अधिक टीमें बनाई गई हैं जो शैक्षणिक संस्थान है फार्मेसी के, उनमें जाकर के डॉक्यूमेंट को देखेंगी, जांच करेंगी। और इसमें भी दोस्तों एक बड़ा झोल ये है, देखिए आप लोग, 20 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। फिलहाल प्रदेश के संस्थानों में जाकर दस्तावेजों की होगी जांच। दूसरे चरण में अन्य राज्यों के संस्थानों की होगी जांच। अब देखिए दोस्तों, जो चीज़ें यहीं से फार्मेसी काउंसिल से सुलझ सकती थी या एक क्लिक से सुलझ सकती थी, उन सबको सुलझाने के लिए टीमें बनाई गई हैं। यानी कि राजस्थान से ही जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके डिग्री डिप्लोमा को पहले जांचा जाएगा। जबकि जांचना क्या चाहिए था, 20 टीमें आउट ऑफ स्टेट भेजी जाती जहां से फार्मेसी के बच्चों ने डिग्रियां ली हैं और जो उस सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले में। लेकिन यहाँ पे 2 चरण किए जा रहे हैं। 20 टीमें रहेंगी और राजस्थान में घूम फिर के और डॉक्यूमेंट को देखेंगी। देखिए किस तरीके की विडंबना है। आप लोग देखिए, 20 टीमें बाहरी राज्यों के लिए बनानी चाहिए थी लेकिन अब पे उल्टा किया गया। कह रहा है चिकित्सा विभाग कि भाई दूसरा जो फेज आएगा, यानी कि पहले राजस्थान के बच्चों के डिग्रियां जांच लेंगे, डिप्लोमा जांच लेंगे, और उसके बाद अन्य राज्यों से जो बाहरी राज्यों से पास आउट फार्मेसी अभ्यर्थी हैं उनकी डिग्री को सेकंड फेज में जांचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये समय लगाने की कोशिश है और होना ये चाहिए था कि राजस्थान के डिग्रियों को जांचने का काम तो बहुत कम समय में किया जा सकता था, ठीक है ना, क्योंकि इनको पता है कौन सी कॉलेज से पास आउट किया गया है, ठीक है, और सब कुछ पता है राजस्थान से पास आउट बच्चों का। तो लेकिन यहाँ पर टीमें बनाई गई हैं और अन्य राज्यों के डिग्रियों की जांच जो होगी बाद में होगी। तो पहले अन्य राज्यों के डिग्रियों की जांच करनी चाहिए थी और फिर राजस्थान के अभ्यर्थियों के डिग्रियों की जांच हो जाती, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया गया है। हालांकि ये दोस्तों इस अपडेट को ये गलत भी ना समझे, इसके 2 तरीके निकलते हैं। पहला तरीका मैंने बता दिया कि सबसे पहले आउट ऑफ स्टेट को जांचा जाना चाहिए था, ये मेरा व्यू है, और उसके बाद राजस्थान के अभ्यर्थियों के डिग्री डिप्लोमा की जांच करना अधिकार है भर्ती एजेंसी का भी, सरकार का भी, चिकित्सा विभाग को कर सकता है। लेकिन पहले बाहरी राज्यों की जाँच की जानी थी। इसका दूसरा मतलब भी ये है दोस्तों कि देखिए, अब मान लो फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट के लिए लगातार धरना प्रदर्शन अनशन किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अगर जांच वगैरह सारी पहले कर ली जाएंगी, ठीक है, मान लो बाहरी राज्यों की जांच हो, यहाँ के बच्चों की जांच हो, तो उसके बाद जब प्रोविजनल आएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इस अपडेट को 2 तरीके से ले सकते हैं कि भाई एक तो यह कि सारी जांचें वाँचें पहले ही कर लो। मान लो आज प्रोविजनल निकाल दें और फिर 1000, 1200 या 800 बच्चों को मान लो होल्ड पे रख दें, फिर वही दिक्कत आएगी कि अब होल्ड की जांच करो, ये करो। तो इसके 2 मायने निकलते हैं। पहला मतलब तो क्या है कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की जांच पहले करनी थी, और चलो नहीं भी कर रहे तो कम से कम दूसरा सकारात्मक चीज़ ये है कि सारी जांचें वाँचें पहले ही कर लेंगे डिग्री डिप्लोमा की, तो फिर जो फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची है ठोक बजा करके आएगी। ठोक बजा करके मतलब मेरा ये है कि जब सारी चीज़ें जांच लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, होल्ड रखने जैसी या किसी के डिग्री के फर्जी निकलने जैसी नहीं होगी। तो वो सही रहेगा एक तरीके से। बाकी कुल मिलाकर के बात ये है कि चीज़ें जो हैं चुनाव के बाद तक जाने की पूरी संभावना है, इसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मेसी अभ्यर्थियों के लिए अपडेट था जो लगातार अनशनरत हैं, आंदोलनरत हैं, और उनके साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तो हो सकता है किसी को इस मैसेज को किसी भी वे में ले सकता है, लेकिन मैंने दोनों तरीके जो मेरी सोच थी वो मैंने आप लोगों को बताई है कि किस तरीके से सही भी है ये और गलत भी है ये। आप अपना विश्लेषण लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज अपना। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।